हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष रूप से पिंडदान क्रिया संपन्न की जाती है। पिंडदान के दौरान इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें बहुत आवश्यक है, जिनमें से बिना इन 5 वस्तुओं के पिंडदान क्रिया अधूरी मानी जाती है। इनमें से जो पहली वस्तु है वह है काली तिल। पिंडदान की क्रिया के दौरान मुख्य रूप से जल में काले तिल मिलाकर तर्पण की क्रिया की जाती है। हिंदू धर्म में काले तिल को मुख्य रूप से सुख और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। पितृ पक्ष के दौरान इनका दान भी बहुत अधिक फलदायी होता है। मान्यता है कि जल में काला तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही पितृपक्ष के दौरान अग्नि में काले तिल से आहुति दी जाए तो इससे भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है जल। जैसा कि आप जानते हैं जल ही जीवन है और इसे समस्त जीव जंतुओं के जीवन का आधार माना जाता है। जल के बिना धरती पर किसी भी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। पिंडदान की क्रिया भी जल के बिना अधूरी मानी जाती है। पिंडदान के दौरान हथेली में जल लेकर पितरों का तर्पण करना बेहद लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान सूर्योदय के पूर्व पीपल के पेड़ में जल डालने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तीसरी जो चीज है अग्नि। पिंडदान की क्रिया के लिए अग्नि तत्व का होना बेहद आवश्यक माना गया है। हिंदू धर्मशास्त्र में अग्नि से ज्यादा पवित्र और किसी तत्व को नहीं माना गया है। इस बात का जीता जागता उदाहरण है रामायण में सीता माता द्वारा दी गई अग्नि परीक्षा। शास्त्रों के अनुसार पितरों की आत्मा की शांति के लिए अगर अग्नि में आहुति दी जाए तो इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिंडदान की क्रिया में पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन की सबसे पहली आहुति अग्नि में ही दी जाती है। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। चौथी जो चीज है कुश। पिंडदान की प्रक्रिया कुश के बिना अधूरी मानी जाती है। जल में कुश डालकर पितरों को अर्पित करने से उन्हें तृप्ति मिलती है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार कुश में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग पिंडदान में करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही पितृपक्ष के दौरान जल में कुश डालकर भगवान शिव को अर्पित करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पिंडदान करने वाले जातकों के लिए पितृपक्ष के क्रम में रोजाना स्नान के दौरान पानी में कुश डालकर नहाने से आत्मा शुद्ध होती है। पांचवी जो चीज है उड़द दाल। पिंडदान की आवश्यक सामग्रियों में से एक उड़द दाल को भी माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में उड़द दाल का विशेष रूप से उन मृतकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हो। ऐसे पितरों के लिए पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए बनाई गई वस्तु में उड़द दाल का होना अनिवार्य माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में उड़द दाल को विशेष रूप से राहु और शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को भय का आभास हो तो ऐसे में शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में साबुत उड़द की दाल के साथ दही और सिंदूर अर्पित करने से भय से मुक्ति मिलती है। तो यह 5 चीजें थी जिनके बिना पिंडदान अधूरा माना जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें।